एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स ट्यूटोरियल। मैं हूं आपकी अपनी होस्ट ज्योति। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं +1 माइक्रो इकोनॉमिक्स के फर्स्ट चैप्टर इकोनॉमिक्स एंड इकोनॉमी। और सबसे पहले हमारा टॉपिक है इकोनॉमिक्स। ये इकोनॉमिक्स होता क्या है? जो इकोनॉमिक्स वर्ड है ये हमारे टू ग्रीक वर्ड्स इकोस एंड नीमियन से लिया गया है। इकोस का मतलब क्या होता है? हाउसहोल्ड, मतलब घर को, एंड नीमियन का मतलब होता है मैनेजमेंट। अगर हम दोनों का ज्वाइन कर दे, मींस इकोस और नीमियन को ज्वाइन करें तो ये क्या बन जाएगा? मैनेजमेंट ऑफ हाउसहोल्ड। दैट इज मैनेजमेंट ऑफ हाउसहोल्ड। अपने घर को मैनेज करने को क्या बोलते हैं? इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में जो भी स्टडी करते हैं एक घर के पॉइंट ऑफ व्यू से हम स्टडी करते हैं। अब यहाँ के घर को मैनेज करना, इसकी एक छोटी सी एग्जांपल लेते हैं। ये तो इसका जो मीनिंग है वो जनरल सेंस में। सपोज करो एक पर्सन है मिस्टर ए। मिस्टर ए के पास उसके हस्बैंड ने मिसिस ए को दिल्ली के जो उसके पर मंथ के लिए खर्चे के कितने रुपीस दिए? 5000 रुपीस। अब 5000 में उसने सारा मंथली बजट बनाना है। मीन्स इसमें उसने अपनी शॉपिंग भी करनी है और घर के बच्चों की स्टेशनरी का सामान भी लेके आना है, ट्यूशन की फीस का भी करना है, घर का राशन भी देखना है और उसके बच्चे के जो क्लोथ्स वगैरह, लग्जरियस वगैरह वो भी सारे देखने हैं और उनकी स्कूल फीस भी पे करनी है और उसके बाद उनके अगर कोई एक्स्ट्रा चार्जेस है मिसलेनियस उनको भी पे करना है। अब क्या होता है कि कई बार इनका इतना ज्यादा खर्चा होता है। अगर सपोज करो 500 1000 इसमें लगे, 15 2000 यहाँ पे लगे, स्टेशनरी में 50 रुपीज लग गए, ट्यूशन चार्जेस कितनी है 1500 की। तो ये सारे जो खर्चे होते हैं ये क्या होते हैं? इनके ज्यादा हो जाते हैं। तो उनको ये इस सारे खर्चों को इस लिमिटेड रिसोर्सेज 5000 रुपीज में मैनेज करने को ही क्या बोलते हैं? इकोनॉमिक रिसोर्सेज बोलते हैं। इसको ही इकोनॉमिक्स बोलते हैं कि हम कैसे अपने इन खर्चों को मैनेज करें विद इन द पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ मनी। दैट इज नोन टू बी इकोनॉमिक्स। ये तो इसका मीनिंग था जनरल सेंस में। अगर हम इसको इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो देखें जो ह्यूमन रिसोर्सेज होते हैं, रिसोर्सेज का मतलब क्या होता है? वो क्या होते हैं? लिमिटेड, जिनके साथ हम अपनी वांट्स को क्या कर सकते हैं? सेटिस्फाई। लेकिन जो हमारे ह्यूमन बींग्स की जो वांट्स होती हैं वो क्या होती है? अनलिमिटेड होती है, बहुत ज्यादा होती है। पहले इसको सेटिस्फाई करना है, फिर दूसरी को सेटिस्फाई करना है। जैसे यहाँ पे नंबर ऑफ हमारी क्या हो जाती है? वांट्स होती है। लेकिन उनको सेटिस्फाई करने के रिसोर्सेज मतलब उसके पास अवेलेबिलिटी ऑफ जो मनी होती है वो क्या होती है? हमारी लिमिटेड होती है। अब इन रिसोर्सेज के साथ हम अपनी वांट्स को कैसे सेटिस्फाई करें, किस को हम सेटिस्फाई करें, अपने रिसोर्सेज को डिफरेंट वांट्स में कैसे एलोकेट करें कि हमें क्या हो जाए? मैक्सिमम सेटिस्फाई, सब कुछ क्या हो जाए, वो मैनेज कैसे करें, इसको क्या बोलते हैं? इकोनॉमिक्स। इसी को हम क्या बोलते हैं? अब इकोनॉमिक्स में क्या होते हैं? जो हमारी मेन वाइटल टर्म्स होती हैं वो क्या होती है? एक हमारे पास क्या होता है? प्रोड्यूसर, दूसरी पास हमारे क्या हो जाता है? कंज्यूमर हो जाता है, और थर्ड पॉइंट ऑफ व्यू क्या हो जाती है? हमारी सेटिस्फाई क्या होती है? सोसाइटी हो जाती है। तो इट मींस हम अपने रिसोर्सेज को डिफरेंट रिसोर्सेज में, डिफरेंट वांट्स में कैसे एलोकेट करेंगे जो हमारी डिफरेंट पार्टीज है वो क्या हो जाएगी? सेटिस्फाई। जैसे कि फर्स्ट पार्टी हमारी क्या होगी? प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर में क्या होता है? वो प्रोड्यूस करता है तो उसको क्या चाहिए होता है? मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन, मैक्सिमम प्रॉफिट चाहिए होता है। और कंज्यूमर को क्या चाहिए होती है? मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन चाहिए होती है। और जो भी चीज हम सेल कर रहे हैं, जो भी प्रोड्यूस कर रहे हैं, जो कोई भी कंज्यूम कर रहे हैं, उसमें सोसाइटी का सबसे पहले ज्यादा क्या होना चाहिए? सोशल वेलफेयर होना चाहिए। दिस इज इकोनॉमिक्स। अगर हम इसका प्रॉपरली इकोनॉमिक्स की बॉडी में देखें तो क्या है? साइंस ऑफ इकोनॉमिक्स इज साइंस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। इसमें हम सिर्फ इसकी स्टडी करते हैं, ह्यूमन बिहेवियर की स्टडी करते हैं कि ह्यूमन कैसे बिहेव करता है। कंसर्न विद द एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, अपने रिसोर्सेज को एलोकेट करना। ये रिसोर्सेज कौन से? ये वाले रिसोर्सेज, इनको एलोकेट करना। ये कौन से रिसोर्सेज हमारे कौन से होते हैं? लिमिटेड होते हैं। और जो इकोनॉमिक्स में रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं उनको कौन से रिसोर्सेज बोलते हैं? दैट इज अवर स्केयर रिसोर्सेज। इट मींस एलोकेशन ऑफ व्हिच वन रिसोर्सेज? दैट इज अवर स्केयर रिसोर्सेज, जो हमारे पास क्या होते हैं? लिमिटेड होते हैं। वो लिमिटेड भी होते हैं प्लस उनके कौन से यूज होते हैं? अल्टरनेटिव यूजेस। अल्टरनेटिव मतलब उनको कितने डिफरेंट यूजेस में हम एलोकेट कर सकते हैं, सो दैट हम इन यूजेस में इनको ऐसे एलोकेट करें कि कंज्यूमर गेट्स मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन। कंज्यूमर को ज्यादा से ज्यादा क्या मिल सके? सेटिस्फैक्शन मिल सके।
प्रोड्यूसर को क्या मिल सके, मैक्सिमम प्रॉफिट मिल सके, और सोसाइटी को मैक्सिमम क्या हो सके, उसका सोशल वेलफेयर हो सके। यही हमारी क्या होती है, इकोनॉमिक्स होती है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। ये माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स होता क्या है। अब ये माइक्रो का अगर हम जनरल सेंस में देखें तो इसका मतलब क्या होता है, स्मॉल। अगर किसी भी चीज में इकोनॉमिक्स में हम किसी स्मॉल चीज की, स्मॉल एरिया की स्टडी करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो का मतलब क्या होता है, लार्ज। अगर हम इकोनॉमिक्स में किसी लार्ज एरिया की स्टडी करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स। अगर पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। अगर हम इसका प्रॉपरली इकोनॉमिक्स के फॉर्म में, इसका प्रॉपर वे से अगर हम इसको देखें तो ये क्या होता है। सबसे पहले हमारे पास क्या है, एक तरफ माइक्रो इकोनॉमिक्स और दूसरी तरफ हमारे पास क्या है, मैक्रो इकोनॉमिक्स। दिस इज अवर माइक्रो और दूसरी तरफ हमारा क्या है, मैक्रो। जो हमारा मैक्रो वर्ड है ये हमारा ग्रीक वर्ड किससे डिराइव होता है, माइक्रोस, जिसका मतलब क्या होता है, स्मॉल। जब हम छोटे से स्मॉल एरिया की स्टडी करते हैं उसको क्या बोलते हैं, माइक्रो। इसमें स्मॉल एरिया क्या होता है, हमारा इंडिविजिबल हो सकते हैं, एक इंडिविजिबल। इसमें हमेशा किसकी स्टडी करते हैं, इंडिविजिबल। इंडिविजिबल का मतलब है सिंगल पर्सन। जब मेरे बारे में स्टडी करते हैं, आपके बारे में स्टडी करते हैं, मिस्टर ए के बारे में स्टडी करते हैं, मिस्टर बी के बारे में स्टडी करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स। जैसा देख ले, अगर हम इंडस्ट्री की इसमें स्टडी करते थे, इंडस्ट्री में हमारे 1 से लेकर 2 या 3 तक ही फर्म्स इन्वॉल्व होगी, इससे ज्यादा पर्सन इन्वॉल्व नहीं होंगे। दूसरी तरफ क्या है, हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स। जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है वो किससे डिराइव किया है, ये भी ग्रीक वर्ड से डिराइव किया है, लेकिन ग्रीक वर्ड इसका कौन है, मैक्रोस। मैक्रोस का मतलब क्या होता है, लार्ज। जब हम बहुत लार्ज एरिया की स्टडी करते हैं उसको क्या बोलते हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स। अब ये लार्ज एरिया कौन सा हो गया, हमारी पूरी की पूरी इकोनॉमी होगी। इकोनॉमी किस लेवल की, हर एक कंट्री की अपनी अलग इकोनॉमी होती है। जैसे हम यहाँ पे हम किस इकोनॉमी की बात करें, इंडियन इकोनॉमी की। जब हम पूरी इंडिया की इकोनॉमी वर्ल्ड लेवल में अपने बात करेंगे उसको क्या बोलेंगे, मैक्रो इकोनॉमिक्स। अगर हम इसमें हमारा +1 में इनका डिफरेंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हम इसका डिफरेंस देखते हैं तो सबसे पहले क्या जाता है, हमारा ओरिजिन। जो माइक्रो वर्ड है वो ग्रीक वर्ड किससे ड्राइव हुआ है, माइक्रोस, जिसका मतलब क्या होता है, स्मॉल। और मैक्रो इकोनॉमिक्स किससे ड्राइव किया है, मैक्रोस, जिसका मतलब क्या होता है, लार्ज। दिस इज अवर माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स। और इसमें क्या आता है, फिर उसके बाद मीनिंग। जब हम किसी स्मॉल एरिया की स्टडी करते हैं, स्मॉल एरिया हमारा क्या हो जाता है, इंडिविजिबल के बारे में हम स्टडी करते हैं। इंडिविजिबल क्या हो जाती है, डिमांड, वो तो उनको क्या बोलते हैं हम, माइक्रो इकोनॉमिक्स। जब लार्ज एरिया मतलब इकोनॉमी के लेवल की, बहुत लार्ज एरिया की, जैसे कि इंडिया की, इसको हम क्या बोलते हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स। फिर इसके बाद हमारे पास क्या जाती है, एग्जांपल। अगर माइक्रो की बात करें तो हमारे पास क्या होते हैं, इंडिविजिबल डिमांड, इंडिविजिबल सप्लाई। मतलब इंडिविजिबल सिंगल पर्सन की डिमांड कितनी है, सिंगल पर्सन की सप्लाई कितनी है। अगर मैक्रो की बात करते हैं तो हमारे पास क्या रहता है, एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई। एग्री मतलब टोटल इकोनॉमी, जितने भी टोटल लोग रिसाइड कर रहे हैं इंडिया में, टोटल लोग बिल्कुल इकोनॉमी लेवल में वो कितने गुड्स की हमारे पास क्या कर रहे हैं, डिमांड कर रहे हैं। जब जितने भी टोटल इकोनॉमी, जितने भी गुड्स अवेलेबल फॉर सेल है उसको हम क्या बोल देंगे, एग्रीगेट सप्लाई। इसका मतलब है थ्योरी। जो हमारी माइक्रो इकोनॉमिक्स है उसको हम क्या बोलते हैं, थ्योरी ऑफ प्राइस। जो मैक्रो इकोनॉमिक्स होती है उसको हम क्या बोलते हैं, थ्योरी ऑफ इनकम, आउटपुट एज वेल एज एम्प्लॉयमेंट। अब उसके बाद एक और पॉइंट हमारा कौन सा बन जाता है, अजम्पशंस। जब हम माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में स्टडी करते हैं तो हम क्या अज्यूम करते हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स के जितने भी एस्पेक्ट हैं वो इसमें क्या है, हमारे कांस्टेंट है, भी वो चेंज नहीं हो रहे। ऐसे जब हम माइक्रो के बारे में स्टडी करते हैं तो हम क्या सपोज करते हैं, जितने भी हमारे माइक्रो इकोनॉमिक्स के एस्पेक्ट है वो सारे क्या है, कांस्टेंट है। ये हमारा है माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स का डिफरेंस। अगर आप इनका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है पॉजिटिव इकोनॉमिक्स एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। ये हमारे कुछ इकोनॉमिक्स ब्रांचेस वगैरह होती है, इकोनॉमिक्स के ये टॉपिक उनके अंदर आता है, लेकिन इनमें इनका जो डिफरेंस है वो बहुत ज्यादा क्या होता है, इंपॉर्टेंट होता है। एक तरफ हमारी क्या जाती है, पॉजिटिव, दूसरी तरफ हमारी क्या जाती है, नॉर्मेटिव। सबसे पहले अगर हम देखें पॉजिटिव इकोनॉमिक्स, जब भी हम इकोनॉमिक्स में किसी भी इकोनॉमिक इश्यूज या इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स की बात करते हैं तो हमारी कौन सी बन जाती है, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। जब हम ओपिनियंस की बात करते हैं, ये ओपिनियंस मतलब हमारी सजेशंस विच आर रिलेटेड टू अवर इकोनॉमिक इश्यूज एंड इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, उनको हम क्या बोलते हैं, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स बोलते हैं। एक छोटी सी एग्जांपल है, अगर हम अपनी इकोनॉमी में ये देखते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट कितनी है,
पावर्टी कितनी है, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन कितना है। तो ये क्या हो गए हमारे इकोनॉमिक इश्यूज हो गए, ये हमारे क्या होती है इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हो गई जिनको हम स्टडी करनी ही करनी है। तो ये हमारे की कौन सी इकोनॉमिक्स होगी, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। अगर मैं दूसरी तरफ से हम ये बोले कि हमें पॉवर्टी को रिमूव करने के लिए, को कम करने के लिए हमें क्या क्या सजेशंस लेनी चाहिए ऑन द इंडिविजुअल लेवल एज वेल एज द गवर्नमेंट लेवल, तो हमारे को कौन सी इकोनॉमिक्स हो जाएगी, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स, क्योंकि इसमें क्या होते हैं ओपिनियंस हो जाती है और साथ में क्या होती है सजेशंस। लेकिन ये जो हमारी ओपिनियंस और सजेशंस होती हैं ये हमेशा किसके साथ रिलेटेड होना चाहिए, हमारे इकोनॉमिक इश्यूज और इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स के साथ रिलेटेड होना चाहिए। अगर हम इनका डिफरेंस देखें तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास कौन सा पॉइंट आ जाएगा, मीनिंग का पॉइंट। अब इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स कौन से होते हैं, दोस प्रॉब्लम्स व्हिच आर रिलेटेड टू अवर इकोनॉमिक इश्यूज एज वेल एज अवर इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, उनको हम कौन सी इकोनॉमिक्स बोलते हैं, और पॉजिटिव इकोनॉमिक्स बोलते हैं। अगर दूसरी तरफ देखें हम नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स, अगर हम कोई भी ओपिनियंस व्हिच आर रिलेटेड टू ओपिनियंस व्हिच आर रिलेटेड these statement are related to opinions which are related to our economic issues and economic problems, उनको कौन सी इकोनॉमिक्स बोलते हैं, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। और इसमें क्या रहता है हमारा, और ये जो हमारे इश्यूज और प्रॉब्लम्स हैं ये हमारे पास्ट के साथ भी रिलेटेड हो सकती हैं, ये हमारे प्रेजेंट के साथ भी रिलेटेड हो सकती हैं, और ये हमारे फ्यूचर के साथ भी रिलेटेड हो सकती हैं। ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। उसके बाद क्या रहती है हमारी स्टेटमेंट। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में जो भी हमारी स्टेटमेंट है वो किसके साथ रिलेटेड होती है, व्हाट इज, व्हाट वाज एंड व्हाट वुड। इज मतलब प्रेजेंट में क्या इशू है, पास्ट मतलब हमारे पास्ट में बीत चुका कौन सा इशू है, वुड मतलब हमारे फ्यूचर में फेस करने वाला कौन सा इशू है। लेकिन नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में हमारी कौन सी स्टेटमेंट होती है, व्हाट ought टू बी या व्हाट शुड बी, क्या होना चाहिए, क्योंकि ये किसके साथ रिलेटेड होती है, हमारी ओपिनियंस और सजेशंस के साथ रिलेटेड होती है। फिर उसके बाद हमारी क्या होती है एग्जांपल्स। अगर हम किसी भी पॉवर्टी की स्टडी करते हैं, हम अनएम्प्लॉयमेंट की स्टडी करते हैं, ये हमारी कौन सी इकोनॉमिक्स हो जाती है, पॉजिटिव। लेकिन हमारे व्हाट सजेशंस मस्ट बी टेकन, हमें कौन कौन से सजेशन देने चाहिए टू रिमूव द पॉवर्टी, व्हाट स्टेप शुड गवर्नमेंट बी टेकन टू इंक्रीज द एम्प्लॉयमेंट, तो ये हमारी कौन सी होगी, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। वेरिफिकेशन, वेरिफिकेशन क्या होता है, वेरिफिकेशन का मतलब जिसको हम वेरीफाई कर सकते हैं। करंट इश्यूज को, करंट प्रॉब्लम्स को वेरीफाई किया जा सकता है क्योंकि वो डाटा हमने ऑलरेडी क्या किया हुआ है, प्लॉट किया हुआ है। लेकिन नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स को वेरीफाई करना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि वो एक तरह की क्या होती है, सजेशंस होती हैं, ये एक तरह के ओपिनियन होते हैं जो कि हम सिर्फ बताते हैं। अगर हम वेरीफाई करें तो दुनिया में कितने लोग हैं, एक पर्सन बोलेगा ये सजेशन उसके पॉइंट ऑफ व्यू से सही है, जो राम बोल रहा है श्याम बोलेगा कि राम गलत है, श्याम को ऐसा करना चाहिए, तो गवर्नमेंट बोलेगी नहीं आपको ऐसा नहीं, आपको ऐसा करना चाहिए, तो मींस इसकी वेरिफिकेशन नहीं की जा सकती। नेक्स्ट है वैल्यू जजमेंट। वैल्यू जजमेंट का मतलब क्या होता है, एक तरह का ओपिनियन, इसमें कोई भी ओपिनियन नहीं दिए जा सकते, ओपिनियन है किसमें, सिर्फ और सिर्फ हमारे नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में। ये है पॉजिटिव और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स का डिफरेंस। अगर आप इनका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इकोनॉमी। ये इकोनॉमी होता क्या है, इकोनॉमिक्स तो हमने देख लिया, जो हमारी इकोनॉमिक्स होती है वो किसके साथ रिलेटेड होती है, हमारी एक ह्यूमन बिहेवियर के साथ रिलेटेड होती है, और उसमें स्केयर मीन्स होते हैं जो कि हमारे रिसोर्सेज को एलोकेशन करने में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। वहां पे जब हमने इकोनॉमिक्स की तो वहां पे एक छोटी सी दो टर्म्स आती है, एक होते हैं हमारे स्केयर मीन्स, केवल 1 मार्क्स में ये क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं कि ये क्या होता है। एक हमारे पास क्या होता है, स्कार्सिटी। अब स्केयर मीन्स तो हमें वही करके थे जिसमें हमने एग्जांपल दी थी, हमारे रिसोर्सेज जो सेटिस्फाई करने होते हैं वो क्या होते हैं, हमारे लिमिटेड होते हैं। तो जितने भी हमारे लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं, जितने भी हमारे पास अवेलेबल होते हैं, प्लस जिनके अल्टरनेटिव यूजेस होती हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, स्केयर मीन्स, जिनके साथ हमें अपनी डिफरेंट डिमांड्स को क्या करना पड़ता है, सेटिस्फाई करना पड़ता है। अल्टरनेटिव यूजेस मतलब उनको अलग अलग यूज में हम क्या कर सकते हैं, पुट डाउन कर सकते हैं। चाहे मेरा दिल है मैं टी शर्ट भी खरीद सकती हूँ, मैं मार्केट पे भी जा सकती हूँ, मैं लंच पे भी जा सकती हूँ, मैं अपने फ्रेंड्स के साथ फीस्ट पे भी जा सकती हूँ, मैं ट्यूशन पे भी जा सकती हूँ, और मैं अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ बैठ के गेट टुगेदर भी कर सकती हूँ। बहुत सारे रिसोर्सेज है, उनके बहुत सारे मेरे पास, मेरे लिमिटेड रिसोर्सेज में बहुत ज्यादा अल्टरनेटिव मीन्स है, तो ये मीन्स हमारे क्या होते हैं, स्केयर मीन्स। लेकिन स्कार्सिटी वो सिचुएशन होती है कि विच डिमांड इज ग्रेटर देन सप्लाई। डिमांड इसमें, जैसे कि ये वाली हमारी जो सिचुएशन होती है स्कायर मीन्स वाली, इसमें जो अल्टरनेटिव हमारे यूजेस होते हैं जिनमें हम नंबर ऑफ लिस्ट होती है जिसको हमने सेटिस्फाई करना होता है,
इट मीन्स डिमांड ज्यादा है किससे, सप्लाई से, क्योंकि सप्लाई हमारी क्या है, लिमिटेड है। वो हमारे पास है, मेरे पास अगर 5000 रुपीज है तो मैं 5000 रुपीज को इंक्रीज डिक्रीज नहीं कर सकती, लेकिन इनकी डिमांड बहुत ज्यादा है, मैंने ये भी करना है, मैंने वो भी करना है, मैंने वो भी करना है। तो वो सिचुएशन जो होती है जिसमें ये, उसको हम क्या बोलते हैं, स्कार्सिटी। और जब जो लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं हमारे पास, जो लिमिटेड मनी होती है, जैसे इसके एक और एग्जांपल है, जैसे कि प्रोड्यूसर है, उसके बाद एक छोटी सी लैंड, अब लैंड में उसकी सिचुएशन है, वो वीट भी ग्रो कर सकता है, वो वहां पे राइस भी बो सकता है, वहां पे शुगर केन भी ग्रो कर सकता है, वहां पे पल्सेस भी ग्रो कर सकता है। मींस उसके जो रिसोर्सेज हैं वो क्या है, उसके पास लिमिटेड है, लेकिन और प्लस उसके कौन से यूजेस है, अल्टरनेटिव यूजेस है, जिनको वो अलग अलग वे में क्या कर सकता है, पुट ऑन कर सकता है। तो मींस ये रिसोर्सेज उसके क्या बन गए, स्कार्स रिसोर्सेज। लेकिन ये एक सिचुएशन है जिसमें ये क्या होगी, उसकी डिमांड, और ये क्या होगी, उसकी सप्लाई। डिमांड इज ग्रेटर देन सप्लाई, तो इस कंडीशन को क्या बोलते हैं, स्कार्सिटी कंडीशन। तो इसमें कंफ्यूज मत हो जाना। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इकोनॉमी। इकोनॉमी क्या होता है, वो सिस्टम जिसके साथ हर कोई पर्सन अपना लिवलीहुड बियर करता है, अपना अर्न करता है, उसको क्या बोलते हैं, इकोनॉमी करते हैं। अब हमारे इंडिया में हमारी इकोनॉमी बहुत सारे प्रोफेशंस हैं, जैसे कि डॉक्टर हैं, डॉक्टर ने अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करनी है, उसके बदले उनको क्या करना है, अपना अर्न करना है, लिविंग करनी है। लॉ है, लॉ ने अपनी रिसोर्सेज देने हैं। एक लेबर है, उसने अपनी रिसोर्सेज प्रोवाइड करनी है, उसके बदले में उसने क्या लेना है, वेजेस, जिसकी हेल्प से वो क्या करता है, अपना लिवलीहुड चलाता है। तो जी देखिए, सिस्टम बाय विच पीपल ऑफ एन एरिया अर्न देयर लिविंग, वो अपनी लिविंग को क्या बोलते हैं, अर्न करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, इकोनॉमी बोलते हैं। अब इकोनॉमी में क्या होता है, इसके एक छोटी सी एग्जांपल के साथ भी हम इसको समझ सकते हैं इकोनॉमी के सिस्टम को। हमारे इकोनॉमी में मेनली कितने कंपोनेंट्स होते हैं, 3 कंपोनेंट्स होते हैं। एक हमारे पास क्या होती है, इन्वेस्टमेंट, दूसरी जिसको इन अदर वर्ड्स हम क्या बोलते हैं, कैपिटल फॉर्मेशन भी बोल सकते हैं। दूसरी तरफ हमारे क्या हो जाती है, हमारी प्रोडक्शन, ये प्रोडक्शन कौन करता है, एक तरह का प्रोड्यूसर करता है। थर्ड हमारे पास क्या है, कंज्यूमर, और कंज्यूमर क्या करते हैं, अपनी कंजम्पशन करते हैं। सबसे पहले कोई भी जब भी हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं, जैसे मैंने एक मिस्टर ए ने क्या किया, बिजनेस स्टार्ट किया। अब बिजनेस स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए होता है, उसको पैसा चाहिए होता है। तो पैसा क्या बन जाता है, हमारी इन्वेस्टमेंट। उसने बिजनेस में क्या किया, इन्वेस्टमेंट की है। ये इन्वेस्टमेंट इस पर्पस के लिए की है, प्रॉफिट अर्न करने के लिए की है, ताकि अगर उसने 1 लाख रुपीस लगाए हैं, इन्वेस्ट किया है, तो वो किसमें कन्वर्ट करे, या तो 10 लाख में हो, 5 लाख में हो, मींस उसकी क्या हो, कैपिटल फॉर्म हो, उसको प्रॉफिटेबिलिटी मिले। तो ये कंडीशन क्या होती है, इस पर्पस पे, ताकि उसकी प्रॉफिट कैपिटल फॉर्मेशन हो सके। उसके बिजनेस लगा लिया, फिर प्रोड्यूसर क्या स्टार्ट करता है, प्रोडक्शन स्टार्ट करता है। अब प्रोडक्शन ये तो है नहीं, उसने मशीनरी ले ली और वहां पे रॉ मटेरियल ले लिया है, तो प्रोडक्शन अपने आप स्टार्ट होगी। प्रोडक्शन करने के लिए क्या चाहिए होती है, लेबर चाहिए होती है। तो वो क्या है, डिफरेंट डिफरेंट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन लेके आता है। जैसे कि हमारे फैक्टर प्रोडक्शन क्या होते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। और उनको सर्विसेज प्रोवाइड करने के बाद क्या मिलती है, मनी दी जाती है। मनी किस चीज के लिए, अगर कंपनी ने, प्रोड्यूसर ने इनकी सर्विसेज ली है, तो बदले में क्या देगा, उनको पैसा देगा, ताकि वो अर्न कर सके। फर्दर वो किस पर डिपेंड करते हैं, उसको कंजम्पशन पे डिपेंड करते हैं। कंजम्पशन के लिए क्या कहते हैं, मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन। प्रोड्यूसर का मेन मोटिव मैक्सिमम क्या होता है, उसका प्रॉफिट। जैसे जैसे ये एक सिस्टम में बने हुए हैं ये तीनों, दैट इज द इंपॉर्टेंट एरियाज ऑफ इकोनॉमी, दीज आर द। और ऐसे बने हुए हैं कि एक दूसरे के हेल्प से वो और अपना अर्न क्या करते हैं, लिविंग करते हैं। दिस इज नोन टू बी द इकोनॉमी। अब इकोनॉमिक्स में हमारी एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि इकोनॉमिक्स हम स्टडी किसके साथ करते हैं, क्योंकि उसमें क्या होती है, ये हम बाद में स्टडी करेंगे। पहले हम देखते हैं हमारा जो आज का लास्ट टॉपिक है, दिस इज द टाइप्स ऑफ इकोनॉमी। इकोनॉमी कितने टाइप्स की होती है, इकोनॉमी हमारे पास कितने टाइप्स की होती है, 3 टाइप्स की होती है। सबसे पहले होती है कंट्रोल्ड एंड सेंट्रलाइज्ड, मतलब सब कुछ कंट्रोल में है, कुछ भी इधर उधर नहीं है। कंट्रोल किसके कंट्रोल में है, दैट कंट्रोल इज गोज टू बी द गवर्नमेंट। जब एवरीथिंग होता है अंडर द कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट, उस इकोनॉमी को क्या बोलते हैं, कंट्रोल्ड और सेंट्रलाइज्ड इकोनॉमी। सेकंड हमारे क्या आते हैं, फ्री और मार्केट इकोनॉमी। फ्री मतलब जो मार्केट में फ्री मूव होता है, मतलब जो किस पे डिपेंड करते हैं, हमारे मार्केट के फोर्सेस पे डिपेंड करते हैं। अब मार्केट के फोर्सेस हमारे क्या है, डिमांड एंड सप्लाई। जहाँ पे डिमांड एंड सप्लाई के अकॉर्डिंग ही काम होएगा, वो कौन सी हो जाती है, हमारी फ्री मार्केट इकोनॉमी। मिक्स्ड इकोनॉमी मतलब ये दोनों का क्या है, कॉम्बिनेशन है, दोनों का हाइब्रिड सिस्टम है। यहाँ पे मार्केट फोर्सेस भी लेते हैं, प्लस
लीगली गवर्नमेंट की इसमें इंटरफेरेंस भी होती है, वो इकोनॉमी हमारी क्या हो जाती है, मिक्स्ड इकोनॉमी। अगर हम तीनों का डिफरेंस की फॉर्म में देखें तो हमारी क्या क्या इकोनॉमी होती है, वो भी देखते हैं। सबसे पहले हमारी क्या आती है, एक सेंट्रल प्लेन, फिर उसके बाद हमारी आती है फ्री और मार्केट इकोनॉमी, थर्ड हमारी लास्ट में जाती है मिक्स्ड इकोनॉमी। सबसे पहले क्या आता है, मीनिंग में जब दैट वन इकोनॉमी इन ऑल द इकोनॉमिक एक्टिविटीज, कौन सी इकोनॉमिक एक्टिविटीज, इन्वेस्टमेंट, प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन, दीज आर रेगुलेटेड बाय द गवर्नमेंट। जो सारी किसके अंडर कंट्रोल में होती है, गवर्नमेंट के अंडर कंट्रोल होती है। अगर वही एक्टिविटीज गवर्नमेंट के कंट्रोल में ना हो के मार्केट फोर्सेस में कंट्रोल होती है, मार्केट फोर्सेस हमारे क्या होते हैं, डिमांड एंड सप्लाई, तो वो इकोनॉमी हमारी क्या हो जाती है, फ्री और मार्केट इकोनॉमी। अगर वो इकोनॉमी जिसमें जो हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज इसके अंडर होती है मार्केट फोर्सेस के बदले, लेकिन इसके ऊपर प्रॉपर रेगुलेटेड कौन करती है, गवर्नमेंट करती है। किस पर्पस के लिए, ताकि हमारे ऑल द सेक्शन ऑफ सोसाइटी में से जो सोशल वेलफेयर का पॉइंट है वो भी अबॉलिश ना हो जाए। अगर ऐसा होगा तो पूरे लोग सर्वाइव भी नहीं कर पाएंगे। तो इसमें जो गवर्नमेंट की रेगुलेशन क्या होती है, कंट्रोल करना जरूरी होता है। सेकंड पॉइंट हमारा क्या रहता है, मोटिव। अगर गवर्नमेंट कर रही है कोई चीज तो उसका मेन मोटिव क्या होता है, हमारा सोशल वेलफेयर प्रोवाइड करना। अगर फ्री मार्केट के ऊपर है तो हमारा डिमांड एंड सप्लाई में हमारा मेन मोटिव क्या होता है, प्रॉफिट अर्न करना। इसमें प्रॉफिट अर्न करना तो होता ही होता है, लेकिन सोशल वेलफेयर को भी इग्नोर नहीं किया जाता है। सोशल वेलफेयर के लिए इससे में रेगुलेशन किसके अंडर होती है, हमारी गवर्नमेंट के अंडर होती है। इनका अल्टरनेटिव नेम भी बोल सकते हैं। इनमें जो मेन सेक्टर, ये किस सेक्टर के अंडर आ जाती है, हमारी पब्लिक सेक्टर के अंडर आ जाती है। प्रॉफिट अर्न करना तो ये किस सेक्टर के अंडर हो जाएगी, प्राइवेट सेक्टर के अंडर हो जाएगी। और ये किसके हो जाएगी, पब्लिक प्लस प्राइवेट सेक्टर, जब दोनों का एक इंपॉर्टेंट रोल दोनों का ही होता है। इसमें क्या होते हैं, कंज्यूमर। कंज्यूमर का क्या रोल होता है, कंज्यूमर इज नोन्स टू बी द किंग ऑफ, सॉरी यहाँ पे कंज्यूमर को कोई भी इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती। जो गवर्नमेंट अपने पॉइंट्स ऑफ व्यू से प्रोड्यूस करती है वही जाके इसको सेल कर देती है। लेकिन फ्री इकोनॉमी में क्या होता है, कंज्यूमर इज द किंग ऑफ मार्केट, मींस कंज्यूमर की क्या होती है, सोवरेनिटी होती है। ताकि क्या हो सकता है, उसके लिए भी मेन मार्केट फोर्सेस एक्ट अपॉन करे, कंज्यूमर की सेटिस्फैक्शन को ध्यान में दिया जाता है। इसमें क्या होता है, कंज्यूमर का किंग भी माना जाता है, प्लस जो गवर्नमेंट क्या होता है वो भी अपनी रेगुलेशन करती है किस गुड्स के ऊपर, एसेंशियल गुड्स के ऊपर, ताकि सोशल वेलफेयर को इग्नोर नहीं किया जा सके। तो इसके बाद हम और क्या कर सकते हैं, एक हमारा ये भी पॉइंट बन सकता है, प्राइसेस। इसमें प्राइसेस क्या होती है, नॉर्म वैसे लो होती है, गवर्नमेंट अंडरटेकिंग की होती है। इसमें प्राइसेस क्या होती है, हाई होती है, क्योंकि किस सेक्शन के लिए प्रोड्यूस किया जाता है, रिच सेक्शन के लिए। रिच सेक्शन के को ध्यान में रख के प्रॉफिट कौन सा देता है हमें, सेक्शन रिच सेक्शन, तो प्राइसेस नॉर्मली क्या होती है, हाई होती है। इसमें रिच सेक्शंस के अकॉर्डिंग प्राइस हाई तो होती है, लेकिन एसेंशियल गुड्स के लिए हमारा एक पीडीएस सिस्टम होता है, दैट इज पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जिसमें जो गवर्नमेंट है लो प्राइस पे कौन सी गुड्स सेल्स करती है, हमारी एसेंशियल गुड्स सेल्स करती है। ये है हमारा टॉपिक। कौन सा, अगर इनमें डिफरेंस आता है, कई बार कोई भी दो देते हैं जिनके ऊपर हमने डिफरेंस देना होता है। अब इकोनॉमिक्स में रिलेटेड हमारी एक और इम्पोर्टेंट बात है कि जो हमारी कई बार ये स्टेटमेंट हो जाती है, स्टार एंड चॉइस इज द एआंस ऑफ इकोनॉमिक्स। ये छोटा सा स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन आ जाता है कि स्केयर और जो चॉइस होती है वो इकोनॉमिक्स के लिए जरूरी होती है। बिल्कुल जरूरी होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि हमारी इकोनॉमिक्स अराइज ही क्यों होती है, हमारी प्रॉब्लम ऑफ चॉइस के कारण। क्योंकि हमारे जो रिसोर्सेज होते हैं वो क्या होते हैं, स्केयर मतलब क्या होते हैं, लिमिटेड होते हैं, लेकिन इनको सेटिस्फाई करने वाली जो वांट्स होती है ह्यूमन की वो क्या होती है, अनलिमिटेड होती है। तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आ जाती है, चॉइस बन जाती है। ह्यूमन बीइंग्स को क्या करना पड़ता है, एक टाइम पे चॉइस करनी होती है। कुछ वांट्स को सेटिस्फाई करना पड़ता है, कुछ वांट्स को क्या करना पड़ता है, इग्नोर करना पड़ता है। तो इकोनॉमिक्स एग्जिस्ट ही क्यों हो रही है, जो हमारी थ्योरी ऑफ चॉइस जो होती है, हमारी इकोनॉमिक्स का क्या होता है, अल्टरनेटिव नहीं होता है। अगर देयर विल बी नो चॉइस, देयर विल बी नो इकोनॉमिक्स में अगर कोई स्केयर रिसोर्सेज होंगे नहीं, तो देयर विल बी नो प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमिक्स, देन देयर विल बी नो एग्जिस्टेंस ऑफ इकोनॉमिक्स। सो वी कैन से स्टार एंड चॉइस इज द आंसर ऑफ द इकोनॉमिक्स। अगर आप इनका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। इसी के साथ जो हमारा माइक्रो इकोनॉमिक्स का फर्स्ट चैप्टर क्या हो रहा है, कंप्लीट हो रहा है। वीडियो अच्छी लगे इसको लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।